दोस्तों इस विशालकाय जीव के बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और इसका नाम है मोसासोरस। दोस्तों जुरासिक पार्क मूवी का ये सीन तो आपने जरूर देखा होगा। इस दृश्य में एक बड़ा सा मगरमच्छ हवा में उछलकर एक शार्क को एक बार में चट कर जाता है। ये विशालकाय जीव ही मोसासोरस है। ये कोई डायनासोर नहीं था, बल्कि मोसासोरस सांप और छिपकली का मिला जुला रूप था, जो आज से करीब 6 से 8 करोड़ साल पहले धरती पर रहा करता था। अभी तक मोसासोरस का कोई पूरा कंकाल एक साथ नहीं मिल पाया है, परंतु टुकड़ों में मिले कंकालों के आधार पर यह गणना की जा सकती है कि यह जीव 50 फीट लंबा और 15,000 किलो भारी रहा होगा। पानी में बेहद तेज गति से तैरने वाले मोसासोरस के मुंह के अंदर दांतों की कम से कम 2 परत होती थी। इसके पेट में मिले जीवाश्म बताते हैं कि ये खूंखार जीव मछली और कछुए को अपना शिकार बनाता था और ये जीव अपने समय में महासागरों का राजा हुआ करता था। डायनासोरों के अंत के बाद मोसासोरस का अस्तित्व भी खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखना। दोस्तों भारत के 5 सबसे अमीर यूट्यूबर। नंबर 5 कैरी मिनाटी। आज इनकी काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इनके यूट्यूब चैनल पर 25.9 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। कैरी मिनाटी की कुल संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए है। नंबर 4 निशा मधुलिका। दोस्तों भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में इनका भी नाम शामिल है। इनके यूट्यूब चैनल पर 12.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं और निशा मधुलिका की कुल संपत्ति लगभग 33 करोड़ रुपए है। नंबर 3 बीबी की वाइन्स। इनके यूट्यूब चैनल पर 25.5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। भुवन बाम की कुल संपत्ति लगभग 41 करोड़ रुपए है। नंबर 2 अमित बढ़ाना। इनके YouTube चैनल पर 24 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इनकी कुल संपत्ति लगभग 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर आते हैं टेक्निकल गुरुजी। इनके YouTube चैनल पर 22.1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्निकल गुरुजी की कुल संपत्ति लगभग 326 करोड़ रुपए है। वैसे दोस्तों आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप भारत में नहीं चलेंगे गांधी जी की फोटो वाले नोट? और इतने सालों से हम नोटों पर गांधी जी की फोटो देखते आ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि नोटों पर से गांधी जी की फोटो हटाई जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप जान जाओगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है या सिर्फ ये महज एक अफवाह है। तो दरअसल बहुत से लोगों का कहना है कि अब भारतीय नोटों पर गांधी जी की फोटो के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर और इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की भी फोटो होगी। और इसके लिए RBI ने SPMCIL के साथ मिलकर IIT दिल्ली के एक प्रोफेसर दिलीप T साहनी को इन तीनों फोटो का मॉडल भेजा है, जिसमें इन तीनों फोटो को मिलाकर एक फ्रेम में फिट करना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सब झूठ है, क्योंकि RBI ने खुद एक स्टेटमेंट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से गांधी जी की फोटो भारतीय नोटों पर से हटाई जानी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप सभी ने बहुत से सेलिब्रेशन में केक तो जरूर देखे होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केक दिखाने वाला हूं जो देखने में केक तो लगते ही नहीं और एक इल्यूजन पैदा करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो और इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि एक टेबल पर किसी का हाथ और एक एप्पल रखा है, लेकिन जब इसे काटा जाता है तो ये केक निकलता है। अब इसे देखो, इसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये एक फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन जब इसे काटा जाता है तब पता चलता है कि ये एक केक है। बनाने वाले ने क्या कमाल का इल्यूजन क्रिएट किया है। और गाइस ये तो कमाल ही है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने अपने पैर से ये शूज निकाल कर रख दिया है। वेल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी एक केक ही है। दोस्तों भारत की एक ऐसी मिसाइल जिसे देखने के बाद चीन और अमेरिका की भी टांगे कांपने लगी हैं। तो दरअसल मैं बात कर रहा हूं भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल सूर्या की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिसाइल 1 मिनट में 6 देशों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल एक बार में एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, बल्कि एक बार में कई परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। एक बार में कई वारहेड ले जाने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर तक है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की स्पीड लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और चीन और अमेरिका तो इसे देखकर इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ये 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक जा सकती है। आपको बता दें कि ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसे उड़ते हुए कोई नॉर्मल इंसान तो देख भी नहीं सकता। और भारत ने इस मिसाइल को आत्मरक्षा के लिए बनाया है, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमला करने की तो छोड़ो, भारत की ओर आंख उठाकर भी न देख सकें। दोस्तों देखिए कैसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया था। तो
दरअसल उस टाइम जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान ताजमहल पर हमला करके उसे नष्ट करना चाहता था, जिसके लिए पाकिस्तान ने पूरा प्लान बनाया और पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल को निशाना बनाने के लिए आगरा पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखाई ही नहीं दिया, और दिखाई भी कैसे देता, हमारी गवर्नमेंट ने जो इतना गजब दिमाग लगाया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय सरकार को खुफिया सूत्रों के हवाले ये सूचना मिली कि पाकिस्तानी वायुसेना ताजमहल पर हमला कर सकती है, तो उसी टाइम भारतीय सरकार ने ताजमहल को हरे कपड़े और पत्तों से ढकवा दिया था। सरकार का प्लान था कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान ताजमहल के ऊपर से गुजरेंगे तो वे उसे हरियाली वाला इलाका समझकर चले जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो आगरा पहुंचे तो उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं, एंड वापस लौटकर पाकिस्तानी सोल्जर कई दिनों तक सोचते रहे कि आखिर ताजमहल गया तो गया कहां। दोस्तों आज तक आपने ये घातक व्हीकल अमेरिका और रशियन आर्मी के पास ही देखे होंगे, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि अब ये खतरनाक व्हीकल हमारी इंडियन आर्मी के पास भी आ चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन बख्तरबंद गाड़ियों को बनाया है टाटा मोटर्स कंपनी ने। तो दरअसल कुछ समय पहले गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद सर रतन टाटा जी ने इंडियन आर्मी को वादा किया था कि वो उनको बेहद ही मजबूत गाड़ियां बनाकर देंगे, और फाइनली अब वो गाड़ियां बनकर तैयार हो गई है, जिसका नाम है QRFV यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। एंड इसकी खासियत जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाहन बुलेट प्रूफ होने की वजह से इन पर किसी भी प्रकार की गोलियों का असर नहीं होगा, और लैंडमाइन और ग्रेनेड के ब्लास्ट से भी अंदर बैठे सैनिकों को कुछ नहीं होगा। ये वाहन ड्राइवर समेत 14 सैनिकों को ले जा सकते हैं, और युद्ध के समय में इनके ऊपर मशीन गन भी लगाई जा सकती है। ये बख्तरबंद गाड़ियां चढ़ाई वाले रास्ते में भी 2 टन का वजन उठाकर चलने में सक्षम है। दोस्तों क्या चाइना भारत पर हमला करने वाला है? तो दरअसल इंडियन सैटेलाइट से ये देखा गया है कि चाइना हाल ही में बॉर्डर पर कुछ हलचल कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने तिब्बत की सीमा पर 624 नए गांव बसा लिए हैं। इन गांव में चीन के सैनिकों की पोस्ट बनाई गई है। अपनी रोबोट आर्मी और एडवांस हथियारों को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, और इसके अलावा चीन सीमा के पास चौड़ी सड़कें बनाने पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया चीन की इन हरकतों को देख नहीं रहा, हमारी भारतीय सेना भी 24 घंटे इन पर पैनी नजर गड़ाए हुए है, और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी और हमारी सरकार ने भी सीमा के पास तेजी से पुल और सड़कें बनाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने सीमा के पास 32 नई सड़कें बनाने का फैसला लिया है, जिनमें से 8 का काम शुरू भी हो गया है। इसके अलावा जो पहाड़ों के नीचे सुरंग बनाई जा रही थी उसका काम भी तेज कर दिया है, ताकि अगर कल को युद्ध के हालात पैदा हो गए तो हमारी सेना को बॉर्डर तक भारी टैंक्स और हथियार पहुँचाने में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों प्राचीन समय में यूज किए जाने वाले भारत के 3 सबसे खतरनाक हथियार। नंबर 3 स्वॉर्ड ब्रेकर। ये हथियार आपको एक आम चाकू जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें इतनी पावर है कि ये किसी भी तलवार को एक झटके में तोड़ सकता है। अगर कोई आप पर तलवार से हमला करता है तो इससे न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता है, बल्कि ये तलवार को भी तोड़ पाने में सक्षम है। नंबर 2 मॉर्निंग स्टार। ये प्राचीन भारत का काफी घातक हथियार हुआ करता था, क्योंकि कई बार इसे चलाने वाला खुद ही घायल हो जाता था, और आपने इस हथियार को बाहुबली मूवी में भी जरूर देखा होगा। इसमें फुटबॉल के आकार की एक नुकीली बॉल लगी होती है जो दुश्मन को फाड़ के रख देती है। फाइनली नंबर 1 पर है गदा। गदा का नाम सुनते ही हर एक भारतीय के दिमाग में हनुमान जी की तस्वीर आने लगती है। गदा एक भारी भरकम हथियार हुआ करता था जो किसी भी कवच को आसानी से तोड़ देता था, और इसको चलाने के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। वैसे दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी को मानते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों क्या आप जानते हो कि डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और ये एक आग के गोले में बदल गया। फिर एस्ट्रॉयड जैसे ही जमीन से टकराया तो एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया था। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में उड़कर एक बड़े बादल का निर्माण हुआ। ये बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी का आना लगभग असंभव था। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिस कारण आधे से ज्यादा डायनासोर इस गर्मी को नहीं झेल पाए, और जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से दूर थे वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। तो इस प्रकार सभी डायनासोरों का अंत हो गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि गीजा के पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें से बहुत सारे पत्थरों का वजन तो 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो कि लगभग 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है। और आपको बता दूं कि इन पत्थरों की कटाई का काम पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर में चल रहा था। अब मसला ये था कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी दूर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। उस समय में इतने भारी पत्थरों को उठाने के लिए न ही कोई जानवर काम आ सकता था और
और न ही ट्रक्स मौजूद थे। अगर आजकल के दौर में भी इतने भारी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम लगेगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी।